गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईटी एक्ट का टॉपिक ले रहे हैं और टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के बारे में जो लाइसेंस जारी होंगे उससे रिलेटेड टॉपिक हम आज ले रहे हैं। इसके अंदर सेक्शन 21 ले रहे हैं। सबसे पहले लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है वो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड ये सेक्शन, इसका सबसेक्शन 1 है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 कि सबसेक्शन 2 के प्रोविजन को हमको साथ में पढ़ना है। एनी पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर फॉर लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। तो कोई भी पर्सन कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि उसको लाइसेंस दिया जाए वो इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर सके। सेकंड सबसेक्शन है इसका, नो लाइसेंस शैल बी इशूड अंडर सबसेक्शन 1 कि कोई भी लाइसेंस सबसेक्शन 1 के अंदर इशू नहीं होगा अनलेस, जब तक कि द एप्लीकेंट फुलफिल्स सच रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो कोई भी एप्लीकेंट को ये लाइसेंस इशू तब तक नहीं होगा जब तक कि वो क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, मैन पावर उसके पास में कितना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं उसके पास में, और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कितनी है, उन सब के बारे में जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल वो नहीं कर देता है तब तक। विच आर नेसेसरी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रेस्क्राइब कर रखा है उसमें ये रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पूरी होना ज़रूरी है। थर्ड सबसेक्शन है इसका, अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी वैलिड फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो लाइसेंस इशू हुआ है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, तो वो उसकी वैलिडिटी उस पीरियड के लिए रहेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, नॉट बी ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल। और इस सर्टिफिकेट को, इस लाइसेंस को न तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है और न ये हेरिटेबल, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी के, जैसे एक की डेथ हो गई तो उसके बाद में उसके वारिसों को मिल जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। बी सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस। और ये जो लाइसेंस इशू हुआ है उसकी टर्म्स कंडीशन वो रहेगी जो रेगुलेशन में स्पेसिफाई कर रखी है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 22, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। तो कोई भी जो सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए लाइसेंस लेना चाहता है उसमें एप्लीकेशन में क्या उसको करना है वो इसमें दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस सेक्शन 22। इसके अंदर सबसेक्शन 1 है, एवरी एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ अ लाइसेंस शैल बी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी कि एप्लीकेशन किस फॉर्मेट में होगी, किस फॉर्म में होगी लाइसेंस इशू करने के लिए, उस फॉर्म में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। सेकंड सबसेक्शन है, एवरी एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ अ लाइसेंस शैल बी अकम्पनीड बाय कि जो भी एप्लीकेशन फाइल होती है लाइसेंस इशू करने के लिए उसके साथ में क्या क्या चीज़ें उसको अटैच करनी है वो इसमें दे रखा है। तो इसमें ए है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट कि सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस क्या एडॉप्ट होगी उस जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा, उसका स्टेटमेंट देना पड़ेगा उसको। बी है स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द प्रोसीजर्स विद रेस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट के एक स्टेटमेंट उसमें जिसमें प्रोसीजर भी दिया हो कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा एप्लीकेंट का, उसके बारे में क्या स्टेटमेंट है उसका, वो उसको देना ज़रूरी है। सी है पेमेंट ऑफ सच फीस नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके लिए उसको फ़ीस देनी पड़ेगी और उसकी मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपीज़ का रखी है। और ये जो प्रेस्क्राइब कर रखी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखी है। डी है इसमें सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज में भी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथ में वो डॉक्यूमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है वो भी उसमें उसको लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 23 है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस कि जो टर्म
स्पेसिफाइड है। उसके बाद में अगर वो चाहता है कि इस लाइसेंस को रिन्यू कराना है तो उसके लिए ये प्रोविज़न सेक्शन 23 में है। एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस शेल बी इन सच फॉर्म कि कोई भी एप्लीकेशन जो फाइल होती है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए वो उस फॉर्म में होगी। बी अकम्पनीड बाय सच फीस, और साथ में उसमें फ़ीस लगानी पड़ेगी उसको, नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज़, और वो जो फ़ीस है वो 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। एज में बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी वैसा फॉर्म और फीस रहेगी। एंड शेल बी मेड नॉट लेस देन 45 days बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस, और जब वो लाइसेंस की वैलिडिटी ख़त्म होने वाली होगी उससे कम उसको 45 दिन पहले उसको इस तरह की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी रिन्यूअल के लिए। ये कंडीशन प्रेस्क्राइब कर रखी है इस सेक्शन के अंदर, और इस एप्लीकेशन से वो रिन्यू करवा सकता है उस लाइसेंस को। नेक्स्ट सेक्शन 24 है प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस, कि कोई भी लाइसेंस को कैसे दिया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, और अगर रिजेक्ट किया जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में ये सेक्शन है। द कंट्रोलर में ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21, कि जब 21 के सबसेक्शन 1 के अंदर अगर उसको लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन मिलती है तो कंट्रोलर आफ्टर कंसिडरिंग द डॉक्यूमेंट्स अकम्पनिंग द एप्लीकेशन, तो कंट्रोलर क्या करेगा, उस एप्लीकेशन के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं उनको कंसिडर करेगा, और दूसरे फैक्टर्स जो उसको रिक्वायर्ड है ताकि उसको लाइसेंस इशू किया जा सकता है उन फैक्टर्स को वो कंसिडर करेगा। एज ही डीम्स फिट, जैसा उसको लगता है कि अगर लाइसेंस देना है या उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो उस लाइसेंस को देने या एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने दोनों के लिए जो भी फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, अगर उसको लगता है कि ये एसेंशियल चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है तो उन सब चीज़ों को वो कंट्रोलर देखेगा। ये प्रोसीजर इसमें सेक्शन 24 में दे रखा है। प्रोवाइडेड इसमें कंडीशन है कि नो एप्लीकेशन शेल बी रिजेक्टेड अंडर दिस सेक्शन, कि इस सेक्शन के तहत कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी जब तक कि एप्लीकेंट हैज़ बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंटिंग हिज केस। तो ये जो प्रिंसिपल है वो नेचुरल जस्टिस के आधार पर इसमें इंक्लूड किया है कि कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि एप्लीकेंट को एक मौका नहीं दे दिया जाए उसका केस बताने के लिए, कि उसके केस में सपोर्ट में वो जो भी कुछ कहना चाहता है उसको वो कंट्रोलर सुनेगा और उसके बाद में डिसीजन करेगा कि अगर उसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाना ज़रूरी है हियरिंग की, और उसके बाद में ही कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि वो एप्लीकेशन जो लाइसेंस ग्रांट करने की है वो अप्रूव करनी है या फिर रिजेक्ट करनी है। लेकिन उसको इस प्रोसीजर को एडॉप्ट करना पड़ेगा और एप्लीकेंट को एक हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।